चाहता हूं हमारे मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। माजी से जो निज़ाम बना हुआ है वो करप्शन की इजाज़त देता है। किसी हुकूमत ने सेहत पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। 1985 के बाद पहली बार इस्लामाबाद में नया अस्पताल बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। पिम्स अस्पताल में नए शोबा हादसात और सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों के अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। कहा, हम अपनी आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। सिंध के सिवा दीगर तमाम सूबों में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। अल्लाह के नाम पर कोई कौम इतना पैसा नहीं देती जितना पाकिस्तानी कौम देती है। सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नाराज अराकीन और इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल होगा। शफकत महमूद कहते हैं, मुनहरिफ अराकीन अपनी सियासत को खराब ना करें, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन में सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फवाद चौधरी बोले, मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। इन्हें सजा देना इसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। रेफरेंस हॉर्स ट्रेडिंग ड्रामे हमेशा के लिए खत्म करने का मौका देगा। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। अटॉर्नी जनरल रेफरेंस की खुद पैरवी करेंगे। रेफरेंस में सदर ने आर्टिकल 186 के तहत 4 बुनियादी सवालात पर रहनुमाई मांगी है कि क्या पार्टी से खयानत वाले रुकन की सजा सिर्फ D सीट होना है, मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे या ताहयात नाअहल भी? क्या D सीट होने पर मुनहरिफ रुकन सादिक और अमीन रहेगा? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट गिनती में शुमार होगा? इनहराफ करने वाले से मुतालिक कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं? जमीर बेचने वालों पर आर्टिकल 63 के साथ 62(1) FB लागू किया जाए। मुनहरिफ रुकन को किसी भी मरहले पर वोट का हक हासिल नहीं होना चाहिए। मुनहरिफ रुकन मुस्ताफी ना हो तो उसे ताहयात नाअहल और अपील के हक से महरूम किया जाए। सदारती रेफरेंस का मुसविदा ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मतन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों को पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का हक है, इनहराफ का नहीं। मुनहरिफ रुकन का वोट मुतनाज़ करार दिया जाए। मुंतखब नुमाइंदे को इनहराफ पर ताहयात नाअहली की सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62, 63 और 17A की 2 टोक तशरीह करे। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला भी दिया गया है। सिंध हाउस पर हमले और सियासी जमातों को जलसे से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत आज हो रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अपोजिशन की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से कबल मुशावरत नून लीग की जानिब से एडवोकेट मखदूम अली खान, पीपल्स पार्टी के फारूक H नायक और JUI के कामरान मुर्तजा पेश होंगे। सिंध हाउस का गेट टूटना बाइसे शर्मिंदगी है। 10 एहलकारों के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई की जा रही है। मुजाहिरीन को MNAs के साथ होने की वजह से चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया। IG इस्लामाबाद ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाउस पर 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और गेट को नुकसान पहुंचाया। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ दिफात काबिल जमानत थी, इसलिए शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। स्पीकर ने 14 रोज में इजलास न बुलाकर आइन से इनहराफ किया। असद कैसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरस के लिए मुशावरत कर रहे हैं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, आइन में 14 रोज से आगे इजलास ले जाने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर दूसरे या तीसरे रोज इजलास बुला सकते थे। मरियम औरंगजेब बोली, स्पीकर आइन पर पार्टी चेयरमैन के मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इनका रवैया तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत है, सजा के लिए तैयार रहें।
राना सनाउल्लाह ने कहा 13 लोगों ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर ने जो कसम उठाई है, जो हलफ उठाई है इस आइन के ऊपर, उसकी वो वायलेशन कर रहा है और इमरान खान न्याजी से वफादारी निभा रहा है। स्पीकर ने इजलास ताखीर से बुलाकर आइन की संगीन खिलाफवर्जी की है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। सईद गनी कहते हैं अरकान पार्लियामेंट पर एंटी करप्शन और FIA के जरिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शेरी रहमान ने कहा वजीर आजम ने पहले अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया और धमकियां दी, अब वापसी के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। आइन में कहीं नहीं कि अरकान पार्लियामेंट पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर वोट नहीं दे सकते। हुकूमत अरकान पार्लियामेंट से वोट का हक नहीं छीन सकती। डराना धमकाना बंद करें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समात। नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी सुनी जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समात करेगा। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूख करने की इस्तदा कर रखी है। OIC का इजलास कल से शुरू होगा। मंदूबीन की आमद जारी। सेक्रेटरी जनरल OIC और सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर ममलिकत फरूख हबीब और अलामा ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं OIC इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। चीनी वजीर खारजा बतौर मेहमान खुसूसी आज तशरीफ ला रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।